कहीं से लग नहीं रहा था कि अश्विन अचानक से आईपीएल से रिटायर हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये थोड़ा शॉकिंग था। तो अगर वो सीएसके को छोड़ देते तो मैं शॉक नहीं था। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए 2-3 चीजें हुई थी। एक्स्ट्रा पैसा कुड़त मतलब एक्स्ट्रा पैसा ओ अंडर द टेबल डीलिंग हो गया। उनकी रिटायरमेंट ना बहुत बड़ा मोमेंट है, सिर्फ आईपीएल के नहीं, मैं कहता हूँ T20 क्रिकेट के लिए, और हम इस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। सीएसके और नॉर्थ कोरिया में, उत्तर कोरिया में यही एक सामान्य चीज है। हर्मिट किंगडम है दोनों के दोनों। इंफॉर्मेशन बाहर बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। अश्विन गए, स्टार्स जरूर आएंगे, लेकिन एक चीज शायद अब कभी ना हो Next T20 off में, spinner। नेक्स्ट स्टार ऑफ स्पिनर spinner, yes। शायद आपको ना दिखे। क्यों मतलब विलुप्त क्यों? एक जो आर्ट है ऑफ स्पिन बॉलिंग की, खास करके जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, क्या लगता है आपको ये विलुप्त क्यों होता जा रहा है? ये मिसिंग है। बोला एक जिगरा नहीं स्पिनर है। का जिगरा सबसे चीज होता है कि बोलते हैं बैटर का काम क्या है, छक्के मारना, बॉलर का काम क्या है, विकेट निकालना। आज के बॉलर है, बोलता है वो आता है, बोलता है मैं अपने 4 ओवर निकाल दूं, पिटू ना जा रहा, बाउंड्री खत्म करके यार निकल देता हूं मैं। हरभजन सिंह होते, सकलेन मुश्ताक होते, मुथैया मुरलीधरन होते, इस जनरेशन में मैं अभी की बात कर रहा हूँ। और ये सब चीजें होती कि बाउंड्री छोटी हो गई है, नेचुरल आके बल्ले अच्छे हो गए हैं, और दूसरा भी आप नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ तोड़ निकाल मुझे 100% तोड़ देते। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इफेक्टिव ना होते। वो बातें चल रही है, राहुल द्रविड़ एड्रेस कर रहे हैं सुपर ओवर से पहले, उनको कोई एक प्लेयर कहता भी है कि वो चले कि अरे आइए ना, मतलब उन्होंने कहा ना। ये भी ब्लेम जा रहा है कि द्रविड़ ने आकर के राजस्थान को पूरा एक बार फिर से गडमड कर दिया। मैं वहाँ पे था 2007 वर्ल्ड कप के दौरान, और वो वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप या दौर था इंडियन क्रिकेट का। मुझे वो याद है, इंडियन टीम हार गई थी, मैं टीम होटल में ही था। वो 3 दिन मुझे कोई खिलाड़ी बाहर नहीं दिखा। मतलब आप होटल में होते हो, ब्रेकफास्ट में कोई आता है, नीचे मिलता है, कोई नहीं था। हर खिलाड़ी अपने रूम में, एक वो कहते हैं ना शक का माहौल होता है यार, कि मुझे आप पे भरोसा नहीं, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, ऐसा हाल था। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल। क्रिकेट का सीज़न लौट आया है दोस्तों, लेकिन बीसीसीआई की ज़िद है कि दिलीप ट्रॉफी जो चल रही है वो आ नहीं रहा। लोगों की शिकायत में देख रहा था, सोशल मीडिया पे लगातार लिख रहे हैं। अब बीसीसीआई का भी कहना है कि दिखाएंगे फाइनल मैच, शायद वो टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे। बट क्रिकेट का सीज़न है, हम नहीं भूलते हैं। हर सोमवार को हम आते हैं और क्रिकेट के टॉपिक्स पे ही बात करते हैं। पिछले कुछ एक दिनों में जो चीज़ें निकल कर के आई हैं, उसमें से रविचंद्रन अश्विन इंडियन टीम से तो रिटायर हो ही चुके हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो ही चुके हैं। अब आईपीएल को भी उन्होंने नमस्ते कर दिया है। तो वास्को डिगामा अश्विन एक्सप्लोर करने निकले हैं नई चीज़ों को, तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद एक बम फूटा और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। राहुल द्रविड़ जो हेड कोच थे, एक ही सीज़न हुआ था अभी, बहुत मतलब धूमधाम से उनको लाया गया था कि आपने T20 वर्ल्ड कप जिताया, और फिर एक ही सीज़न में राजस्थान का उनसे मोहभंग क्यों हो गया, या फिर उनका राजस्थान से मोहभंग क्यों हो गया, इस पर थोड़ी बातचीत करेंगे। रोहित शर्मा ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है, और जो सवाल उठ रहे थे लेकर के उनकी फिटनेस को लेकर के या फिर फ्यूचर को लेकर के, तो अब उससे क्या हमें संकेत मिल रहे हैं उनके फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। हमारे साथ निखिल सर हैं और सिद्धार्थ चेन्नई से ताज़ा हवा खाकर। अश्विन की शुरुआत की थी तो चेन्नई का जिक्र करना ही था। हाँ बढ़िया था। 7 साल बाद हम गए थे चेन्नई। बहुत कुछ, मतलब एक युग हो गया था, बहुत कुछ बदल गया था। जब मैं 2018 में गया था तब कुछ और ही था। अब 2025 में सब कुछ नया है, तो पता नहीं, एक इमोशनल फीलिंग भी था, लेकिन साथ में दुख भी था कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया चेन्नई में। तो अभी भी जा सकते हैं, इसमें क्या है। चेन्नई है, कोई विजय थोड़ी ना लगता। देखिए करम है यहाँ, कर्म भूमि, वो 2000 किलोमीटर दूर है, और इसलिए ठीक है। हमारी जड़ें तो वही से हैं, चेन्नई से, तो ठीक है फिर कभी। लेकिन कर्म पहले, बाद में घर। कर्म पहले, भूमि बाद में। यस, कर्म भूमि है इनकी उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश रहते भी हैं और काम भी वही करते। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए यही हमारा घर है। सही बात है। तो अश्विन पे शुरू करते हैं सर। क्या मतलब सरप्राइज थे आप? मतलब जिस तरीके से अश्विन गए वहाँ सीएसके में, ऑक्शन में अच्छी खासी प्राइस उनको मिली, 9.5 करोड़ में खरीदे गए थे, और ठीक ठाक मैचेज उन्हें मिले भी खेलने को। कहीं से लग नहीं रहा था कि अश्विन अचानक से आईपीएल से रिटायर मतलब हो जाएंगे। मेरे लिए तो ये थोड़ा शॉकिंग था। मेरे लिए एक
इस कहानी का जो पहलू है वो शॉकिंग था, एक पहलू बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था। तो शॉकिंग जैसे आपने बताया कि भाई वो आईपीएल छोड़ देंगे, ये इसलिए शॉकिंग था क्योंकि अगर आपको याद है जब उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली थी पिछले साल, तो उन्होंने कहा था ठीक है यार, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर कर रहा हूँ लेकिन क्रिकेट से थोड़ी कर रहा हूँ, अभी भी मैं फिट हूँ। और फिटनेस से ज़्यादा अश्विन की एक बात है, वो उनके अंदर क्रिकेट का कीड़ा है, पूरी तरह से है, क्रिकेट पगलू है वो। हाँ बिल्कुल। और वो मतलब वो शख्स जो जब भी समय होता है टीएनपीएल के लिए खेल लेता है, अपने लोकल क्लब के लिए खेल लेता है, टीएनपीएल से भी लोकल की लेवल खेलता है, नहीं उसको क्रिकेट से बेइंतहा मोहब्बत है। तो मुझे पता था कि ये शख्स तो खेलेगा, और आईपीएल में भी उसके डिमांड अच्छी थी, अच्छे खासे पैसों में भी हो गए। तो वो देखते हुए जो उन्होंने कुछ बयान जब तक दिए थे, अच्छा आईपीएल से पहले भी काफ़ी पंप्ड इन थे, जब सीएसके ने उनको पिक किया तब भी उन्होंने काफ़ी कहा कि यार बड़ा खुश हूँ, वापस वहीं जा रहा हूँ, शायद आखिरी मैच भी इनके लिए खेलूंगा। जब आखिरी मैच कहा होगा तो शायद 3 साल को देखते हुए कहा होगा कि 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो फिर एकदम से छोड़ना, उस चीज़ को लेके आईपीएल को छोड़ना मैं शॉक्ड हूँ। लेकिन सीएसके के साथ उन्होंने लास्ट मैच पिछले सीजन ही खेल लिया था, ये तो मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था। तो अगर वो सीएसके को छोड़ देते तो मैं शॉक नहीं था। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं था, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें हुई थी। एक कहीं ना कहीं है, मुझे लगता है, और इसके संकेत अश्विन ने भी दिए कि भाई एक कारण ये भी था उनका टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का, कि ये नहीं कि वो फिट नहीं थे, इंस्पायर्ड नहीं थे, बट उनको लगा कि यार हो सकता है मेरे से पहले तो जडेजा आगे थे ही, अब एक सुंदर भी आगे आ गया, मैं कब तक टीम के साथ ट्रैवल ही करता रहूँगा, तो मैंने छोड़ा। अब कुछ आईपीएल में भी ऐसा हुआ, 9 मैच ही खेले वो अपने फ्रेंचाइज के लिए, उसमें उनको लगा, और शुरुआत में खेले फिर बाहर चले गए, तो कहीं ना कहीं उनको लगा यार मैं शायद टीम के प्लान्स में नहीं हूँ या नहीं फिट बैठता हूँ, तो वो भी चीज़ आई होगी। दूसरा, कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। एक हुई आईपीएल के दौरान, उन्होंने उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो डाला है ना, जो एनालिसिस हुआ, जहां उनके ही चैनल पे, हालांकि किसी और शख्स ने कहा, ये बता दिया कि भाई मैं तो स्काउट था सीएसके का, मैंने कहा इन प्लेयर्स को लो, सीएसके सुनता ही नहीं है। अब देखिए सीएसके फ्रेंचाइज आपको पता है इतने साल से चल रही है, अगर कोई एकदम सीक्रेटिव और क्लोज निट फ्रेंचाइज है जो बिल्कुल चीज़ें बाहर नहीं लेके आती, शायद उनके कप्तान से ही वो कल्चर चलता है, वो सीएसके। तो ये जाहिर तौर पर तो उन्हें पसंद नहीं आया होगा फ्रेंचाइज को। उसके बाद फिर जब ये डिसीजन से पहले, हालांकि सीजन खत्म हो गया था, फिर उनके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपने सुना उन्होंने बात करी डेविल ब्रेविस के बारे में, कि वो कैसे बिकेंगे, कैसा होगा, क्या होगा, उसके बारे में अंडर द टेबल जो बातें चली कि क्या सीएसके ने अंडर द टेबल उन्हें, हालांकि वो मिसअंडरस्टूड थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सीएसके ने चीटिंग करते हुए कहा, वो कई मीडिया आउटलेट्स ने उनको गलत रिपोर्ट किया, क्योंकि शायद उन्होंने तमिल में किया, लोगों को समझ नहीं आया। बट हमने उसके बारे में चर्चा भी करी, क्योंकि सिद्धार्थ अब चेन्नई का आप कनेक्शन बता रहे थे, तमिल बेहतर जानते हैं बहुत लोगों से, और वो सिर्फ जो आपके आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेशन पे नहीं रिलाई करते, वो जाते। तो अच्छा, उन्होंने भी जब सुना तो ऐसा नहीं कि हमने डिसाइड कर लिया, हमने मीटिंग करी, जब होता है ना कोई, और कई आपस में हमने बात की, फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि नहीं, इनको जो, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी, और फिर हमने पूरी तरह से पुख्ता किया कि नहीं, ये ऐसा नहीं कह रहे। वो ये कह रहे हैं कि हाँ सीएसके ने उनको उनके बेस प्राइस से ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं दिए। 2.2 करोड़ तक वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकते थे। गुरजपनीत का जो प्राइस था उन्होंने स्ट्रेच किया, बाकी कोई स्ट्रेच नहीं करना चाहता, तो इलीगल नहीं। लेकिन उससे हुआ क्या भाई, सीएसके को स्टेटमेंट देनी पड़ी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, फिर वो चीज़ उनके खिलाफ ही गई। तो ये तो पता था कि दोनों तरफ में अब वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट या कहीं ना कहीं वो जिसको कहते हैं डाउट आ गया एक दूसरे के ऊपर, वो तो आ गया था। तो फिर उनका कंटिन्यू करना, और उसके अलावा मैंने ये सुना भी था कि कुछ समय पहले उनकी एक राउंड टेबल मीटिंग भी हुई चेन्नई की, जिसमें उनके सीईओ काशी विश्वनाथ वो इन्वॉल्व थे, जिसमें आपके ऋतुराज गायकवाड़ जो कप्तान है वो इन्वॉल्व थे, और एमएस धोनी भी थे। एमएस धोनी वहाँ शूट्स वगैरह के लिए गए थे, तो आप लोगों ने मीटिंग करी, और वहाँ कुछ, अब देखिए हर टीम अभी अपनी अगले सीजन की स्ट्रैटेजी बना रही है, वो भी बना रहे थे। तो उसमें अश्विन को इतना तो पता चल गया था कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो चेन्नई से तो वो बाहर जा रहे थे, ये एहसास था सबको। लेकिन फिर भी मुझे लगा वो आईपीएल में खेलेंगे, हो सकता है। देखें, अश्विन ने कई फीलर्स तो दिए होंगे फ्रेंचाइज को, जब उन्हें लगा होगा उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर वो इतने समझदार इंसान है कि कहा यार नहीं, इससे अच्छा छोड़िए, और बड़े एवेन्यूज हैं यार। अभी जैसे उन्होंने कहा है IL T20 में वो अपना ऑक्शन में नाम दे रहे हैं, वो CPL खेल सकते हैं, बिग बैश खेल सकते हैं, ऐसे T20 खेल, बहुत ऑप्शंस है। और अभी तक इंडियन क्रिकेटर कोई हुआ नहीं, इक्का दुक्का ऐसे चांसेस हुए हैं, इधर उधर प्लेयर्स खेले हैं, बट कंसिस्टेंटली नहीं खेले हैं। तो अभी उनके पास वो स्किल भी है, लेवल भी है, तो वो खेल सकते हैं। इसलिए मैं, टू कम बैक टू योर स्टेटमेंट, आधा सरप्राइज था, आधा नहीं भी था। सिद्धार्थ,
मैं तो सरप्राइज था, लेकिन हैरानी इस बात की नहीं थी कि यार उन्होंने एक सीजन में उन्होंने मतलब छोड़ दिया, ये बहुत सडन था। कहीं कुछ इशारे थे, कुछ था, क्योंकि देखिए अब उनका टेस्ट रिटायरमेंट भी देखिए अचानक हो गया, आईपीएल में भी अचानक रिटायरमेंट हो गया। हालांकि वो टेस्ट रिटायरमेंट अब हमें पता चला है, हमारे लिए अचानक जरूर था सिद्धार्थ, लेकिन अब हमें पता चला वो कई समय से सोच रहे थे, क्योंकि ये अब तो ये चीज बाहर भी आई है कि वो ऑस्ट्रेलिया भी जाने को तैयार नहीं थे। फिर उनको बताया गया कि भाई नहीं, आपकी ज़रूरत है, हम आपको खिलाएंगे। रोहित शर्मा ने भी कहा, फिर वो वहाँ जाते, आपको याद है एक टेस्ट मैच खेले भी थे एडिलेड, तो मतलब इसके बारे में वो सोच रहे थे, लेकिन वो किसी को पता नहीं था, इसलिए जैसे अनाउंसमेंट हुई तो हम शॉक हो गए, क्योंकि उसी वक्त वो टीजर आ गया था, रिटायरमेंट लोडिंग ऑफ अ बिग प्लेयर। तो विजुअल्स देखे कि अश्विन विराट साथ में बैठ रहे हैं, अब ये इनमें से कौन रिटायर हो रहा है? तो अश्विन हो गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बिल्कुल 2 मिनट बस। लेकिन जो 2 चीजें निखिल ने जो बताई है, सबसे अहम जो था वो था वो डेवॉल्व डेविस का केस। हमारे जो मीडिया समुदाय ने क्या किया था, मतलब पता नहीं उन्होंने क्यों प्रॉपर तरीके से, पेशेंस तरीके से क्यों नहीं सुना उन्होंने, कि उन्होंने सिर्फ 2 शब्द पकड़े उसमें, एक्स्ट्रा पैसा कुड़त, मतलब एक्स्ट्रा पैसा, ओ अंडर द टेबल डीलिंग हो गया है। जबकि हालांकि और सीएसके के साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है ना, कि भाई 2 साल उनको सस्पेंड किया गया था, बैन किया गया था। तो भाई जाहिर सी बात है सीएसके के नस्ल में ही है ऐसा। फ्लिप कीजिए, दिल्ली कैपिटल्स ने भी ऐसा किया था। मुस्तफिजुर का बेस प्राइस 1 करोड़ था, वो रिप्लेसमेंट थे जेक फ्रेजर मगर्क के लिए। मगर्क थे 6.75 करोड़ में, इन्होंने 6.25 करोड़ दिया। तब इन लोगों को ये नहीं हुआ था कि भाई डीसी ने भी चीटिंग किया होगा, नहीं ना, नहीं, ये बायस, और सीएसके ने स्टेटमेंट रिलीज किया, तब आई थिंक ट्रस्ट टूट गया। अश्विन का एनालिसिस और जो भी है कंटेंट के लिए तो लाजवाब है। हम लोग हर दिन वेट करते हैं उनकी वीडियो से कि भाई कुछ तो कंटेंट दे तो भाई देते हैं वो विदाउट फेल। बट इस तरह के मीम चल रहे थे ना जब वो एनालिसिस भी साथ साथ कर रहे थे, ये मुझे गलत लग गया था। लेकिन हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, सीएसके और नॉर्थ कोरिया में, उत्तर कोरिया में यही एक सामान्य चीज है। हर्मिट किंगडम है दोनों के दोनों, इंफॉर्मेशन बाहर बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। तो भाई सबसे कंट्रोल जो है, सुप्रीम लीडर नाराज हो जाते हैं, सुप्रीम लीडर नाराज हो जाते हैं। लीस्ट मीडिया फ्रेंडली फ्रैंचाइजी जो है मुंबई इंडियंस को छोड़ के सीएसके, क्योंकि लेकिन मुंबई इंडियंस की न्यूज तो बाहर आ जाती है। हाँ वो भी बात, लेकिन सीएसके का देख लीजिए, 15 साल सिर्फ एक ही खिलाड़ी आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, स्टीफन फ्लेमिंग। जब भी आएंगे पीसी में सीएसके का मैच, मेल आएगा, पता चल जाएगा कि स्टीवन फ्लेमिंग विल अटेंड द पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। बस 15 साल से वही नियम चल रहा है। कोई और खिलाड़ी आता है, कुछ कांड हो जाता है, नहीं फिर आता ही नहीं है। अच्छा, आता ही नहीं। कुछ और खिलाड़ी 1-2 बार मिरेकल हो गया यार। इसीलिए सीएसके का जो कल्चर है ना, अश्विन 10 साल बाद आया, उसने एक स्टेटमेंट कहा, कुछ भी तो नहीं बदला है। नहीं, लेकिन देखें वो क्या है, अश्विन की ये बात अच्छी भी है। मैं तो मतलब कई लोग उनकी आलोचना करें, बट ये मुझे अच्छा लगता है यार, वो बिंदास आदमी, वो बोल देते जो उनके मन में वो बोलते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने सीएसके के खिलाफ बोला है, इंडियन टीम के बारे में उन्होंने कई चीज़ें की। कई एक आपको याद होगा, एक उन्होंने बात विराट कोहली के बारे में कह दी थी अपने चैनल में ही बात करते हुए। अब उसको कई लोगों ने ठीक तरह से ना लिया हो कि यार ये आप टीम की चीज़ें कैसे बताते हो। आकाशदीप के सिलसिले में उन्होंने बात की थी बीजीटी में कि आकाशदीप बड़े अनलकी थे, विकेट नहीं मिल रहा था, लेकिन वो डाल रहे थे। विराट ने आके उनको थोड़ा बदलने को कहा और उसके बाद उनकी इफेक्टिवनेस चली गई आकाशदीप की। कहीं ना कहीं ये सीधा कहते हुए कि जो विराट का एडवाइस था वो शायद काम नहीं आया, जो असली में हो भी सकता है, बिल्कुल होता है भाई। और विराट ने कोई मतलब खराब नीयत से थोड़ी ना कहा होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं। कई बार वो काम भी कर जाता है, कई बार नहीं करता। करेक्ट। अब उनको नहीं लगता कि मुझे फिल्टर की जरूरत है। और मेरे ख्याल से अश्विन ये बात समझते हैं कि वो जब बोल रहे हैं क्रिटिसिज्म के तौर पे नहीं बोल रहे। उनका ये कहना है कि यार उस टाइम ये सिचुएशन थी, इसने ये इनसाइट था वो, हाँ इनसाइट दे दिया उन्होंने। लेकिन अब उसको किस तरह से लिया जाता है, शायद कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा ये रियलाइज करने की जरूरत है कि यार हर शख्स आपकी तरह इतना ऑब्जेक्टिव नहीं होता। आजकल तो हर जगह कोई मोटिव अटैच किया जाता है, निकाला जा सकता है। हाँ, तो फिर वहीं गड़बड़ हो गई थी उनसे। यही इस पीढ़ी की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये जो पीढ़ी है, बात का बतंगड़ बनाने में विश्व गुरु हो गए सच्ची में।
क्योंकि आप देख लीजिए, देश पहले नहीं आता है। विराट अगर अच्छा करता है तो रोहित के फैंस बोलते हैं यार ये कैसे कर सकता है अच्छा। इनके लिए देश नहीं दिखता है। हालांकि दोनों ने लास्ट 2 आईसीसी के फाइनल में 76 मारे थे और उन्होंने ही आपको ट्रॉफी जितवाया था। इसके बावजूद रोहितियंस, विराटियंस, एमएसडियंस सब आके बोलेंगे कि भाई हमारा थाला, हमारा किंग, हमारा हिटमैन वही बेस्ट है। देश, फ्रेंचाइजी कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो पीढ़ी है, कहते हैं ना मीडिया में डम्ड डाउन पीरियड, ये सबसे डम्ड डाउन पीरियड है ये। नहीं, ये तो वैसे होता है कि हर पीढ़ी जो होती है ना अपने बाद वाली पीढ़ी को वैसे ही मानती है। ये भी बात है। वो स्कूल में आप जब जाते हो ना 20 साल बाद, अरे जब हम थे तो स्कूल ऐसा था, टीचर ऐसे ये क्या होते थे, पढ़ेंगे अब आज? क्या आपके बच्चे ये तो आज भीड़े की तरह। लेकिन अश्विन यार हमारे जमाने में हाँ, अश्विन का, लेकिन मैं एक और रीज़न बताऊं, उनके जो रिटायरमेंट है, और हमें शायद इस बारे में एहसास होना चाहिए कि अब तो वो चले गए, चाहे हम सरप्राइज नहीं आने, लेकिन उनकी रिटायरमेंट ना बहुत बड़ा मोमेंट है, सिर्फ आईपीएल के नहीं, मैं कहता हूँ T20 क्रिकेट के लिए। और हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे। हमने इसके बारे में चर्चा की, थोड़ा गौर करने की कोशिश की। एक मील का पत्थर होता है ना, एक तरह से वो है। इतना मैं कहूँगा, बड़े बड़े लोग रिटायर कर गए, आपके सुरेश रैना चले गए, एबी डिविलियर्स चले गए, क्रिस गेल चले गए, बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर जो आईपीएल के बड़े नाम थे, बहुत बड़े ब्रांड थे, वो सब चले गए। मैं फिर भी कहूँगा उनके जाने से इतना बड़ा एक इवेंट नहीं था। क्यों नहीं था? वो गए, नए स्टार्स आए, अलग अलग स्टार्स आए, बढ़ते चले गए। अश्विन गए, स्टार्स जरूर आएंगे, लेकिन एक चीज शायद अब कभी ना हो T20 में, नेक्स्ट स्टार ऑफ स्पिनर शायद आपको ना दिखे। मैं कह रहा हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, और मैं चाहता हूं मैं गलत हूं, क्योंकि एज अ enthusiastic ऑफ स्पिनर माई सेल्फ, मैं चाहूंगा कि ये जो आर्ट है ये चलता रहे। ये बहुत ही बड़ी मुश्किल चीज़ है, और अगर आप इसको करते हो तो आप भी रियलाइज करते हो इसमें कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, वैरायटी है, आप उस पर क्या क्या काम कर सकते हो। तो मैं चाहूंगा ये आर्ट कंटिन्यू हो, लेकिन अब वैसे संकेत नहीं आ रहे। मैंने 2-3 आंकड़े निकाले थे, क्योंकि मैंने ना सिद्धार्थ के साथ उस दिन बैठा, मैंने कहा सिद्धार्थ मुझे ये 2-3 चीज़ें निकालो, तो उसने बैठ के बड़े पेशेंटली कुछ आंकड़े निकाले। मैं अभी आपको वो नंबर्स दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आईपीएल में पिछले 10 साल में, 10 ईयर्स, एक डेकेड में, तो टॉप 20 विकेट टेकर्स में ऑफ स्पिनर पिछले 10 साल में टॉप 20 विकेट टेकर्स में ऑफ स्पिनर सिर्फ 2 ही नाम आए हैं, अश्विन एंड हरभजन सिंह, और कोई ऑफ स्पिनर आता ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं। पिछले 10 सालों में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी ये नहीं कि अश्विन और हरभजन बहुत बार आए हैं, हरभजन सिर्फ एक बार आए हैं। चलो वो ये भी है क्योंकि पिछले 10 साल देख रहा हूँ उनको, उनका पीक तब तक जा चुका था। और अगर उनको मैं दरकिनार कर दूं तो एक्टिव ऑफ स्पिनर्स में जो अभी तक के थे, सिर्फ अश्विन इकलौते थे, और 3 बार आए हैं, लेकिन वो भी 10 साल में। कैन यू इमेजिन? 7 साल ऐसे भी थे जो वो टॉप 20 विकेट टेकर में नहीं है अश्विन। और अश्विन अपनी टीम के लिए मेजॉरिटी मैचेस खेलते ही थे। आई थिंक सबसे कम उन्होंने 9 अभी खेले होंगे, वरना वो हर फ्रेंचाइज के लिए लगभग सारे मैच खेलते थे। तो वो भी ये सब सिर्फ इकलौते वो हैं जो आए हैं। अब देखो, इसमें कई 2 और स्पिनर्स थे जो आए हैं, मुजीब आए हैं, नरेन आए हैं, लेकिन मैं उनको ऑफ स्पिनर्स नहीं मानता। वो मिस्ट्री स्पिनर जो बॉल ऐसे डालते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, वो ऑफ स्पिनर हुए नहीं। ये एक आंकड़ा है, तो आपको ये बता रहा है कि 10 साल से कोई ऑफ स्पिनर नहीं है अश्विन के अलावा जो टॉप लेवल पे, वो चला गया। ठीक है, अब 2024 T20 वर्ल्ड कप देखें आप, टॉप आपकी जो 10-11 टीमें टेस्ट प्लेइंग, मैं सब में नहीं जा रहा, 20 टीमें थी, छोटी मोटी भी हैं उनके, तो उनमें से प्लेइंग 11 में सिर्फ एक टीम ने ऑफ स्पिनर खिलाया है, सिर्फ एक टीम ने, महदी हसन फॉर बांग्लादेश, यस, दैट इज इट। और मेहदी हसन, महदी जो प्योर ऑफ स्पिनर है, हाँ, जो ऑफ स्पिनर ही है, दूसरे तो ऑलराउंडर। और बाकी जगह भी ऑफ स्पिनर थे, जैसे नबी खेल गया अफगानिस्तान के लिए, मोइन, लेकिन वो ऑलराउंडर है, मैक्सवेल, हेड, मोइन अली, वही मैंने कहा, मोइन अली और आपके नबी, ये सब, या मैक्सवेल, या मतलब तीक्ष्णा फिर मिस्ट्री हो गए। प्योर ऑफ स्पिनर, ऑलराउंडर, अगर आप बैटर हो और आप मुझे 2 ओवर देख सकते हो, वो अलग बात है, बट एज एन ऑफ स्पिनर आप नहीं खेल रहे। सिर्फ एक खेले बांग्लादेश के लिए पूरे T20 वर्ल्ड कप में। अब आप ये देखें आईपीएल के प्लेइंग 11 में कितनी बार ऑफ स्पिनर 11 में आया है। ठीक है, अब हर साल देखें, 2023 में
74 मैचेस में सिर्फ 28 बार आया है, अच्छा। बट उस 28 में अश्विन भी है, हम्म। तो 13-14 तो वही कर गए, बाकी 13-14 या जो भी बचे होंगे वो ऋतिक शौकीन, ललित यादव, जयंत यादव में बटे हुए हैं। मतलब हो सकता है किसी ने 2, किसी ने 3, ये 23 की बात है। 24 में 18, सिर्फ 18 मैचेस आउट ऑफ 74 में, 74 मैचेस में सिर्फ 18 टाइम ऑफ स्पिनर प्लेइंग 11 में था, जिसमें भी अश्विन है, सिर्फ अश्विन, जिसमें एक अश्विन है जिनके 13 मैच, सॉरी 17 मैच है 18 में से। अच्छा। दूसरे हैं कृष्णप्पा गौतम जिसने एक मैच खेला। एक मैच। अब कितना ड्रॉप आ गया, अब आप 25 देखिए लास्ट सीजन। अब 18 पहले स्टार्ट हुआ था 28 गेम्स इन 74, फिर हो गया 18 इन 74, लास्ट सीजन सिर्फ 9 इन 74, और वो 9 के 9 अश्विन है, कोई और दूसरा है ही नहीं ऑफ स्पिनर। तो अब अगर अश्विन नहीं होंगे, डिक्लाइन आप देख रहे हो, प्योर ऑफ स्पिनर कहाँ है बचा? आई थिंक एक कृष्णप्पा गौतम है जिनको चांस नहीं मिलता, एक ऋतिक शौकीन है, एक दूसरे जो आपके ऑफ स्पिनर है, वो भी, उनको भी चांस नहीं मिलता। बाकी जो भी खेलेंगे वो एज ऑलराउंडर्स खेल जाएंगे। कोई होगा आपका इधर उधर जो थोड़ा खेलते हो, तनुज कोटियन है, ये सब है, बट वो ऑलराउंडर्स है। ललित यादव भी उनको चांस नहीं मिला है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, इतनी बड़ी चीज हो गई है इनके साथ। वो होता ना जो आखिरी बार जो डायनासोर होगा जब चला गया होगा, क्यों, मतलब विलुप्त क्यों? एक जो आर्ट है ऑफ स्पिन बॉलिंग की, खास करके जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते हैं, क्या लगता है आपको ये विलुप्त क्यों होता जा रहा है? 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक तो देखें आपका सबसे पहले कि, और ये समझना पड़ेगा कि मेजॉरिटी टीमों में राइट हैंडर्स होते हैं। अब देखें लेफ्ट आर्म स्पिनर भी तो फिंगर स्पिनर है, वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि राइटी होते हैं, थोड़ा एंगल, आप गेंद बाहर लेके जा रहे हो तो काम आ जाता है, मेजॉरिटी टाइम आप गेंद डालवा सकते हो। अब लेफ्टी इक्का दुक्का होते हैं हर टीम में, तो अब जब वो बैटिंग कर रहे हैं तभी आप ऑफ स्पिनर ला रहे हो। तो ऑफ स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है कि राइटी बैटर में नेचुरल आंख आपका यही है ना, हिटिंग आंख यही है, अंदर आ रही है बॉल तो आपके हिटिंग आंख में आप बाहर जा रहे हो, पहली चीज ये। दूसरा, बाउंड्रीज आप छोटी करते जा रहे हो, ठीक है। अब क्या हो गया, पहले वैसी छोटी होती थी और आप रोप अंदर ला रहे हो। अब वो चेयर लीडर्स के लिए आप बनाते हो। ये हरभजन सिंह ने मुझे एक बार कहा था, कुछ साल पहले की बात है, मैं उनके साथ एक सेशन कर रहा था एक इवेंट में, तो उन्होंने ये कहा, बोला यार वैसे ही इतना छोटा है, मैं एक स्पिनर हूँ, मैं तो फंसा के ही आउट करूंगा ना। तो अब आप वो चेयर लीडर के लिए आप 10 मीटर और अंदर ला रहे हो कि भाई उनके में स्टेज बनाओगे, तो बोला उसमें मिस हिट भी है, मैं क्या फंसाऊंगा, मिस हिट और भी। इतने अच्छे बैट सब आने लगे हैं, मिस हिट भी छक्का जा रहा है। वो तो चलो, वो तो सबको परेशानी हो रही है, फास्ट बॉलर को भी आ रही है, लेकिन फास्ट बॉलर और तरीके से आउट कर सकता है, स्पिनर को आपको फंसा के आउट करना है। अगर मेरे नेचुरल आंख में आ रहा है, मैं 1-2 लूप वाली मारूंगा, आप खड़ा करके आउट। तो एक और आपके साथ ये परेशानी है। तीसरा, ऑफ स्पिनर के साथ परेशानी क्या है, अब आप बड़े वो 15 डिग्री के लिए आप बड़े वो केयरफुल हो गए। पहले ऑफ स्पिनर दूसरा मार देता था बीच में, सकलेन, मुश्ताक, मुथैया, मुरलीधरन, हरभजन सिंह मार देते थे। अब आप सुनील नरेन के भी पीछे पड़ जाते हो, उसको पूरा वो करना है, इशू होता है। तो अब वो दूसरा, उनका एक जो तरकश में हथियार था कि भाई मैं ये दूसरा मारूंगा, वो भी चला गया। हाँ। अब आपको दूसरा करने के लिए कैरम बॉल आप यूज करोगे, जो वैसे इफेक्टिव नहीं है, तो अब मिस्ट्री स्पिनर आपको बनना पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आप जैसे भी डालोगे वो चीज़ आपने उनसे ले लिया, ये खत्म है। लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ, इन सब के बावजूद मुझे ऐसा लगता है, आप लोग अग्री करें या नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हरभजन सिंह होते, सकलेन मुश्ताक होते, मुथैया मुरलीधरन होते, इस जनरेशन में मैं अभी की बात कर रहा हूँ, और ये सब चीज़ें होती कि बाउंड्री छोटी हो गई है, नेचुरल आके बल्ले अच्छे हो गए हैं, और दूसरा भी आप नहीं डाल सकते, कुछ ना कुछ तोड़ निकाल मुझे 100% तोड़ देते। मैं मान ही नहीं सकता कि वो इफेक्टिव ना होते, विकेट निकालते। बल्कि मैं आपको बताऊंगा, मैंने कोरोना के टाइम में, बहुत टाइम था तो इंस्टा लाइव करता था, मैंने एक सकलेन मुश्ताक के साथ इंस्टा एक लाइव किया था उनके साथ। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था, क्योंकि तब ये ट्रेंड IPL के लिए, मैंने कहा यार आजकल, क्योंकि तब धोनी ने शुरू कर दिया था कि जैसे ही मतलब अगर राइटी आ गया, ऑफ स्पिनर बाहर, ऑफ स्पिनर डालेगा ही नहीं, ये शुरू होने लग गया था, बस सिर्फ लेफ्टी में डालेगा। तो मैंने ऐसे कहा, ऐसा सकलेन भाई ये बताया, आपका कप्तान ऐसा होता कि भाई जैसे ही आप ऑफ स्पिनर हो, राइटी आ गया, वो भाई रहने दे बॉल, मैं दे रहा हूँ, आप क्या बोलता, मैं देखता कौन कप्तान मेरे से लेता, मैं बॉल जाके छीन लेता। तो उसने कहा यार आप ऑफ स्पिनर हो, मैं अगर ऑफ स्पिनर हूँ, मैं सिर्फ एक ही तरह से थोड़ी बैटर को आउट करूंगा। उन्होंने कहा अगर मेरी पिच टर्न नहीं भी कर रही है तो भी मैं ऐसी जगह कई बार खेला हूँ, इंग्लैंड में खेला हूँ, टर्न बिल्कुल नहीं है, बड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, वो काउंटी खेले, कितनी विकेटें निकाली हैं। उन्होंने कहा यार मेरे पास ड्रिफ्ट है, मैं उसका फायदा उठाऊंगा, मेरे पास फ्लाइट है, मैं उसका फायदा। बोला मेरे पास इतने स्किल होने चाहिए, एक मैं, क्योंकि मैं कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, इतने स्किल होने चाहिए जिससे मैं बैटर को परेशान कर सकता हूँ।
मुथैया मुरलीधरन के बारे में कहा जाता ना कि कांच पे भी आप उनको खिलाओ तो वहां भी गेंद को टर्न करवा देंगे। और उन्होंने अपने स्किल पे काम किया। एक चीज़ वो ही है, और हरभजन ने भी इसके बारे में बात की। मैं देख रहा था उनका ESPN क्रिकेट इन्फो पे एक उन्होंने वीडियो किया था जिसमें उन्होंने कहा कि यार उनसे भी यही पूछा कि यार ऑफ स्पिनर धीरे धीरे जा रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें ऑफ स्पिनर्स की भी गलती है। एक तो स्किल पे अपना काम नहीं कर रहे कि भाई मैं अलग अलग स्किल ढूंढूं आउट करने के। दूसरा ये मिसिंग है। बोला एक स्पिनर का जिगरा सबसे चीज होता है कि बोलते हैं बैटर का काम क्या है, छक्के मारना, बॉलर का काम क्या है, विकेट निकालना। आज के बॉलर है बोलता है, वो आता है बोलता है मैं अपने 4 ओवर निकाल दूं, पिटू ना ज्यादा, बाउंड्री खत्म करके यार निकल देता हूं, मैं बचने की कोशिश करता हूँ। कोई बात नहीं यार, तेरे को 2 छक्के पड़ेंगे, 3 छक्के पड़ेंगे, तू डाल दो, विकेट निकाल। उसी से ऐसी बाय चांस मुझे याद आ रहा है, मैं वो क्लिप आ जाते हैं ना इंस्टा में, स्क्रॉल करता हूँ, एक क्लिप आ गया किसका, अमेजिंग फ्लाइटेड ऑफ स्पिनर की बॉल फ्लाइट होते हुए गई, हालांकि बैटर लेफ्टी था, वो छक्का मारने बाहर आया, वो फ्लाइट पे बीट किया, आउट हो गया, क्लीन। मतलब इतना ब्यूटीफुल वो था। कौन था ऑफ स्पिनर? रमेश पवार। उसने जो फ्लाइट देके उसको फंसाया, मैं वो देख के बोला यार ये चाहिए ना ऑफ स्पिनर, दम तो दिखाए, जिगरा तो दिखाए कि मैं आउट करूंगा। वो चीज चली मिसिंग है ना। देखिए वो साल याद कीजिए जहां पर विनाश का ये जो प्रक्रिया है शुरू हुआ ऑफ स्पिनर्स का, 2014। इतना बड़ा क्रैकडाउन था। ठीक है, सईद अजमल ने 42 डिग्री उनका फ्लेक्स था, वो उनकी गलती है। शेन शिलिंगफोर्ड का एक्शन, सुनील नारायण का मल्टीपल एक्शन, फिर उसके बाद केन विलियमसन, उनको भी चक्कर बताया गया फॉर एन ऑफ स्पिनर। लेकिन इनमें से एक और नाम था, मतलब इतने, मतलब वो टैलेंट अगर आप देखते हैं तो उनके वजह से इंग्लैंड नंबर 1 टीम बनी थी कुछ साल के लिए, ग्राहम स्वॉन। उनके पास ना कोई दूसरा था, ये था बस एक्यूरेसी, स्लाइडर, ड्रिफ्ट, स्पिन। आजकल वो पता नहीं कहां हो गया। धीरे धीरे जो विनाश का जो प्रक्रिया शुरू हुआ था 2014 से 11 साल में, अब पूरे विश्व में, अभी देखिए नेथन लायन के बाद कौन होगा अगला बेस्ट ऑफ स्पिनर वर्ल्ड में? टॉड मर्फी, पता नहीं। अब श्रीलंका में रमेश मेंडिस, पता नहीं। एक मेंडिस था लेकिन उसका जो सितारा था वो बहुत कम टाइम के लिए चला, लेकिन क्या सितारा था वो, अजंता, लेकिन वो भी गया। बिल्कुल। टेस्ट में मुझे लगता है फिर भी ऑफ स्पिनर को मौका मिलता रहेगा अगर अच्छा ऑफ स्पिनर आए। T20 में परेशानी होगी, जब बैंग बैंग वाली गेम होगी ना कि यार ऑफ स्पिनर तो बना ही छक्का मारने के लिए, वो चीज़ है। पर आपको चाहिए, मैं वही कहता हूँ, आई होप कि अश्विन लास्ट नहीं है, कोई एक आया ऑफ स्पिनर यार जिसमें जिगरा हो, जिसमें वो स्किल हो, और वो मिस्ट्री स्पिनर ना हो, मतलब ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर, ऑर्थोडॉक्स। क्या टाइम था वो, याद है 90 के दशक में सकलेन डेथ ओवर्स डालते थे, डेथ ओवर्स में अव्वल स्पिनर थे वो। अश्विन भी तो डालते थे, पावर प्ले में बॉलिंग करते थे। जिगरे की आपने बात करी तो पावर प्ले में आप कहीं भी बॉलिंग करवा लो, अश्विन हमेशा तैयार रहते थे बॉलिंग करने। अरे वो एशिया कप ही था, वो लास्ट ओवर जब डाला था, ठीक है वो अलग बात है, सिटी चैंपियंस जो भी छक्का पड़ गया था वो अलग बात है, बट यू नो हिम्मत तो थी, आपने दिया भी था। जिस तरीके से लाते थे, इनोवेशन नहीं पड़ा था उनको, एक कम रन डिफेंड करना था। चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं? नहीं, छक्का नहीं पड़ा। पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 13 की बात कर रहे हैं आप, 2013 की बात कर रहे हो जो भारत जीता था सर किसी और मैच की। वो एशिया कप 2014 अफरीदी के 2 छक्के पड़े थे, लेकिन उसने अजमल को बोल्ड कर दिया, फिर अफरीदी ने 2 छक्के मारे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बट उन्होंने भी तो सीटी फाइनल में भी तो फाइनल बहुत कम रन्स थे वहां पे, बहुत कम रन्स थे, और ट्रेडवेल को उन्होंने बीट कर दिया था, 6 रन चाहिए थे एक गेंद में। लेकिन ठीक है, वो वक्त अलग था, वो युग अलग था। नहीं, और जिस तरीके से इनोवेट किया ना अश्विन ने, जिस तरीके से मतलब कैरम बॉल्स भी डालते थे, अराउंड द विकेट से आकर के बॉलिंग करना, या फिर बीच में आप देखना पॉज करके जो डालते थे, या थोड़ा एक्शन भी चेंज करना। सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है मनकड़ को उन्होंने नॉन स्ट्राइकर रनआउट बनवा दिया यार। सब मनकड़ करते थे और नियम आ गया, तो कितने बड़े वो विजनरी थे, कितने बड़े गेम चेंजर थे कि वो, और पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी। उन्होंने कहा बोलते रहो, मैं तो नियम के मुताबिक खेल रहा हूँ। आईसीसी के नियम में आ गया, एमसीसी के जो सही बात उसमें उन्होंने प्रॉपर लिख दिया, बोला दिस इज नॉन स्ट्राइकर रन आउट, ये वो पूरा बाकायदा लिखा गया। उससे बड़ी अचीवमेंट क्या है यार।
बिल्कुल खुद को रिटायर भी कर लिया खुद को था। रिटायर आउट भी कर दिया। टीम प्लेयर थे, मिस करेंगे उन्हें बहुत। नहीं वो तो देखो वो एक Character, रेयर कैरेक्टर, मजा आता है जब भी वो खेलते हैं। मतलब यहाँ तक वो TNPL का मैच था, 2 बार उन्होंने हाँ रिव्यू कर लिया था, रिव्यू का रिव्यू जो भड़क गए थे अंपायर पर, क्योंकि उसमें वो नया वाइड का भी तो रूल था, वाइड को भी अब रिव्यू कर सकते हो, वो एक टाइमलाइन था। दोनों बार रिव्यू खो गए थे, जब उनको आउट दिया गया क्या भड़क गए थे रविचंद्रन अश्विन। लेकिन यही बात है, चेन्नई के लोग ही है ऐसे। हाँ खेलते रहेंगे अश्विन, अभी दुनिया भर के लीग्स में खेलेंगे अभी और एंटरटेन करेंगे हमें अपने खेल से, और निश्चित तौर पर हमारे कॉम्पिटिटर भी हैं यूट्यूब पे तो और हिंदी भी बढ़िया बोलते हैं। यस जबरदस्त बोलते हैं वो। ठीक है, आई होप आप इकलौते शख्स नहीं है चेन्नई से जो हिंदी बोलते हैं। बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक वही कहानी बनाते हैं कि दक्षिण के लोग जो है ना हिंदी बात नहीं कर सकते। नहीं आप बहुत नॉर्थ में रहे हैं इसलिए आपके लिए आसान है। अश्विन ने जो किया है वो ज्यादा काबिल तारीफ है। वो कभी नॉर्थ में रहे नहीं, काम नहीं किया। आप तो कितने साल अब मुंबई रहे हैं, दिल्ली रहे हैं ना, वो सब। लेकिन मुंबई भी एक ये नहीं है, यार्डस्टिक नहीं है फॉर प्रॉपर हिंदी। बट मैं ये कह रहा हूँ चाहे कैसी भी हिंदी है, आपको एक्सपोजर टू तो है ना उस लैंग्वेज से। बट जो उनके लिए नहीं, उनके लिए तो हाँ, चेन्नई में पले बड़े, उनका एक्सपोजर तो तभी आया होगा जब वो क्रिकेट खेलने कभी इधर उधर गए, थोड़ा बहुत प्लेयरों से सीखा, भाई ये क्या बोल रहा है, बात करने। जड्डू से तो उनका पार्टनरशिप था, इनको तो हिंदी में बहुत ज्यादा बात करनी होगी इनको। लेकिन हाँ, वचन काल लिंग हेरा फेरी होती रहती है। वो जिगरा उसके लिए भी चाहिए सर। मतलब आप तमिलियन होकर के चलो हिंदी बोले ना एक अलग चीज है, बट यूट्यूब चैनल खोल कर इसके लिए भी जिगरा चाहिए होता है। नहीं, और एक अच्छी बात है यार, क्यों उनकी जो नॉलेज है या उनकी एक्सपर्टीज है सिर्फ तमिल ऑडियंस तक रिस्ट्रिक्टेड। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचना चाहिए, बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। नहीं हालांकि वो अब तो AI का ज़माना है, वो चाहते तो उनको सीखने की भी जरूरत नहीं थी, वही वीडियो AI में डालते हैं, वो उसका कर देता है अपने आप, YouTube भी कर देता है। मतलब ये भी नहीं कि वो नीचे ट्रांसलेशन डबिंग होती है, डबिंग हो जाती है बोलो। बट उन्होंने कहा नहीं, एक्चुअली ही बोल के आपको दिखाऊंगा हिंदी अपने स्टाइल में। अच्छा दूसरी बात, उसका अपना ही मजा है उनकी हिंदी सुनने का। मुझे याद आता है जैसे चीका की हिंदी, वो भी फूटी फूटी होती है, लेकिन मजा आता था। लेकिन वो जो अपने स्टाइल में बोल रहे हैं हिंदी चीका, ये तो एग्जैक्टली। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार टाइम बचा है आपके पास? हाँ है अभी थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर लें। आप सबसे गुजारिश ये है, अपील है कि आप लोग सब्सक्राइब करें। अश्विन ने IPL छोड़ दिया, लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, आपको इधर ही रहना है। नहीं, अश्विन ने क्रिकेट थोड़ी छोड़ा है, IPL छोड़ा है, क्रिकेट तो नहीं छोड़ा है ना। तो आपको भी बल्ला बोल पे प्यार अपना जो है देते रहना। बताया वास्को डी गामा, बिल्कुल सही आपने तुलना की, क्योंकि नई टेरिटरीज को ढूंढने, नई टेरिटरीज जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वो टेरिटरीज पहले से एग्जिस्ट नहीं करती हैं, पर क्योंकि अश्विन जा रहे हैं तो वो नई टेरिटरी मानी जा रही है। सेम वास्को डी गामा के साथ हुआ था ना, कि इंडिया तो एग्जिस्ट करता था, वर्ल्ड को रास्ता किधर है वो ढूंढना था। तो यूरोप को मिला तो उन्होंने कहा अरे डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। कम से कम अमेरिको वेस्पुची तो नहीं बनेंगे वो। सोचा था इंडिया आए हैं, लेकिन वो था अमेरिका, इसीलिए वो इंडियंस बन गए उधर, एथनिक इंडियंस। तो होप वो ना हो, इतना डिमांड थी इंडिया के। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। वही राहुल द्रविड़ की बात कर लेते हैं। राजस्थान रॉयल्स से उनका जो है अब उनकी विदाई हो गई है। मुझे मतलब थोड़ा हैरानी इस बात से भी हुई ना, क्योंकि पूरे सीज़न में हम बात भी करते रहे, IPL के दौरान भी संजू सैमसन का वहाँ इंजर्ड होना, या उनकी जगह पे फिर जब कप्तानी की बात आई तो रियान पराग को आगे करना। यशस्वी जायसवाल भी एक कंटेंडर हो सकते थे, बट वो नहीं हुए। तमाम तरह की बातें चल रही थी। एक बार आपको याद होगा सिद्धार्थ थे शायद उस समय जो हम बात कर रहे थे कि इंजर्ड थे सैमसन, लेकिन टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे मैच के दौरान। तो वहाँ से कुछ संकेत तो मिल रहे थे। फिर मामला खुला कि भाई संजू सैमसन ने नमस्ते कर दिया राजस्थान को कि भाई हमें रिलीज कर दो, है ना। तो उसके पीछे भी कारण यही बताए जा रहे थे कि राहुल द्रविड़ के साथ उनकी बन नहीं रही थी उस तरीके से, जो चीजें निकल करके आई। मतभेद थे उनके साथ। मतभेद तो नहीं था, लेकिन देखिए जिस तरीके से संजू सैमसन को ट्रीट किया गया था पिछले सीजन राजस्थान रॉयल्स में, देखिए ये शख्स जो है जब वो रिटर्न किए थे, जब राजस्थान रॉयल्स भी 2 साल सस्पेंड हुए थे, संजू सैमसन ही थे उनके प्राइम बैटर। अगर आप देखोगे तो कितना कुछ दिया उन्होंने। एक बहुत ही एक मुश्किल दौर था राजस्थान रॉयल्स के लिए, तब भी उन्होंने जी जान मेहनत की। हाँ, इनकंसिस्टेंसीज तो उनके थे, लेकिन अगर इंडिया कैप अगर उनको हासिल हुआ तो तब उनका टाइम राजस्थान रॉयल्स के संग ही था।
लेकिन जिस तरीके से वो डिसरेस्पेक्ट किया गया था, मैं वो दिल्ली कैपिटल्स के मैच में बात कर रहा हूँ मैं। भाई मैं एक कोर प्लेयर हूं, लेकिन उसको ऐसा साइड ट्रैक कर दिया गया था कि भाई क्या कोई 14th-15th प्लेयर हो गया तुम साइड के। और उसके बाद जब वो इंजरी के कगार पे आ गए और उसके बाद वो ट्रैवल नहीं किए थे टीम से, तब तो मामला साफ था कि शायद वो राजस्थान रॉयल्स में नहीं टिक पाएंगे। और वो भी बात बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा अश्विन और सैमसन का क्यों ट्रेडिंग का ये सिलसिला चल रहा था। उस मैच के बाद तो पता ही था संजू सैमसन अगर रहेंगे राजस्थान रॉयल्स में तो बड़ी दिक्कत होगी। बट द्रविड़ के आने से पहले तक तो स्मूथ चल रहा था सर राजस्थान का सब कुछ। नहीं तो जैसे इन्होंने कहा कि भाई जैसे वो मैच दिल्ली वाली की बात की, उन्होंने कहा वो तो एक कोर मेंबर थे। कोर मेंबर नहीं थे, वो आपके कप्तान थे। कोर भी नहीं, वो आपके कप्तान है। और अगर आप वो तस्वीरें अभी भी देखें, जब वो बातें चल रही है, राहुल द्रविड़ एड्रेस कर रहे हैं सुपर ओवर से पहले, उनको कोई एक प्लेयर कहता भी है कि वो चले कि अरे आइए ना, मतलब उन्होंने कहा ना रहने दो, मेरी ज़रूरत नहीं है टीम को। ये चीज़ साफ हो गई थी। मैं हैरान इस बात को लेकर हूँ कि सबसे अगर कोई बड़ा फैन संजू सैमसन का हुआ करता था कुछ समय पहले तक तो वो राहुल द्रविड़ थे। उन्होंने बल्कि उनको काफ़ी बैक किया है। जब वो इंडियन टीम के कोच थे वो बड़ी कोशिशें करते थे किस तरह से इनको टीम में रखा जाए, क्योंकि उस वक्त पंत का सितारा भी चढ़ा हुआ था। ईशान किशन थे, अच्छे रन बना रहे थे। आपको याद है ईशान किशन को परेशानियां भी आई थी, तो वो संजू के बैकर थे। उनसे बैठ के वो लगातार बात करते थे, ये बताते थे आपको चलो आप फिनिशर के तौर पे आ जाओ। और संजू भी वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट था कि ठीक है राहुल द्रविड़ ने जो कहा मैं करूँगा। तो कहीं ना, और आई थिंक राजस्थान का उनको लेकर आना एक रीज़न ये भी होगा कि क्योंकि आप उससे पहले देखें जब कुमार संगकारा थे तो टीम बहुत अच्छा कर रही थी, कोई ऐसे ज़रूरत नहीं थी आपको कोच बदलने की। बट क्योंकि आपको लगा होगा कप्तान और कोच की बड़ी अच्छी एक ट्यूनिंग है, आपस में पुराना एक रिश्ता है, तो चलिए इनको आप लेके आए, ये हो सकता है कारण। वरना पहली बात तो मैं भी हैरान था जब उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमें क्यों, आपको कुमार संगकारा को क्यों बदलने की ज़रूरत थी। पहले आपकी वो चीज़। दूसरी, जब वो आगे फिर चीज़ें बदलने लगी, मतलब पता नहीं ये तुलना सही है नहीं, बट मुझे कुछ याद आ रहा है क्योंकि मैंने उस वक्त क्रिकेट भी कवर किया था। ग्रेग चैपल आए सौरव गांगुली के कहने पे। सौरव गांगुली ने उनके साथ ऑस्ट्रेलिया में टाइम बिताया था जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, और उन्होंने काफ़ी उनकी मदद की थी उनको इम्प्रूव करने में। तो तब सौरव गांगुली लगा नहीं यार इस बंदे की क्रिकेट की सोच बहुत अच्छी है यार, इनको लेके आते हैं। वो अलग बात हुई जब वो आए तो उन्होंने कई ऐसी चीज़ें करी जो सौरव गांगुली को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा, बाद में टीम का भी हिस्सा नहीं थे, फिर उन्होंने कम बैक किया। कुछ शायद वैसी चीज़ हुई कि क्योंकि एक दो चीज़ नहीं, मैंने तो ये इन्होंने दिल्ली वाला इंसिडेंट के बारे में बात की। दूसरी, जैसे आपने कहा कि वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तीसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, जब वो टीम के साथ थे वो बैटिंग कर रहे थे बट वो कप्तानी नहीं कर रहे थे। कप्तानी आपने रेयान पराग को दी थी क्योंकि आपने कहा वो फिट नहीं है टू फील्ड। बट मुझे नहीं समझ आता कि आपको कप्तान बदलने की भी क्या जरूरत थी। वो बैट तो कर ही रहे थे, और इतना क्या फर्क आ सकता है। अगर कोई बैटिंग के लिए आदमी फिट है तो क्लोज इन फील्डिंग कर सकता है, अगर कीपिंग नहीं कर रहा बहुत चीजें और कर सकता है। आजकल तो थे उस टीम में। आजकल तो आईपीएल में कुछ ऐसा भी है कि कई टीमें तो बाहर से भी चल रही हैं खेले बिना ही। तो अगर आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे तो कप्तान आपको उसको ही बना के चलना चाहिए था। इवन इन जो 3 मैचेस थे मेरे ख्याल से शुरू के, जो उन्होंने 3 मैच खेले थे, उसमें ये कहा गया था वो कप्तान नहीं है क्योंकि वो फील्डिंग नहीं कर पाएंगे और बैटिंग के लिए फिट है इसलिए हम बना रहे हैं। तभी आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं तो यहाँ पे आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, और उनको ये फेल हुआ। फिर जब ऋतुराज गायकवाड़ थे, वो चेन्नई के कप्तानी उनको इंजरी की वजह से छोड़ना पड़ा, लेकिन वो टीम के साथ थे, वो टीम के साथ ट्रैवल भी कर रहे थे कई जगह। संजू सैमसन फिट नहीं थे, उनको आप छोड़ आए थे एक जगह, टीम अलग जगह जा रही। भाई अगर आपके वो कप्तान है, आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप साथ में रहेंगे, टीम के इंजरी है तो क्या है, आपका रिहैब भी चलता रहेगा, लेकिन कोर प्लान में तो आप रहेंगे। यहाँ पर भी आपने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। तो बहुत चीज़ें ऐसी की गई संजू सैमसन के साथ जहाँ उन्होंने मन बना लिया था। अच्छा, फिर अब तो चीज़ें ओपन में आ गई हैं। कई क्रेडिबल रिपोर्ट्स में कहा गया कि 3 अलग अलग कैंप थे भाई। एक यशस्वी जायसवाल को पुश कर रहा था, एक संजू सैमसन को पुश कर रहा था, एक रेयान पराग को पुश कर रहा था। जब इस तरह का आपका माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो कभी वो टीम अच्छा नहीं कर सकती। राजस्थान की टीम ऑन पेपर उतनी बुरी नहीं थी जहां उन्होंने फिनिश किया, 7वें नंबर पे मेरे ख्याल से फिनिश किया। इस बार 9वें पे किया ना। हाँ, 9वें पे किया। लेकिन उसमें भी आप देखें, जब टीम अच्छा नहीं कर रही होती ना, और अच्छी टीम होती है और अच्छा नहीं कर रही होती, तो क्या होता है, ये एक चीज़ आप हमेशा देखना, क्योंकि एक टीम में इंडिविजुअल स्टार्स हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, वो टीम हमेशा compete करेगी, लेकिन जब क्लोज मुकाबला होगा ना हार जाएगी।
जब टीम में यूनिटी नहीं होती, वहीं पे यूनिटी मैटर करती है कि सिर्फ टैलेंट तो जब आप और हम टीम को आंकते हैं, हम पेपर पे देखते हैं और बताते हैं यार ये टीम इतनी अच्छी है, ये अच्छी है, क्यों? क्योंकि हम सिर्फ टैलेंट देख रहे हैं। अब वो जेल कैसे करेगी, टीम की कमराडरी कैसे है, वो डिसाइड करेगा ऊपर नीचे कौन होगा, क्लोज मुकाबले में कौन ऊपर नीचे जाएगा। तो राजस्थान के साथ यही हुआ। ऑन पेपर वो अच्छी टीम थी, लेकिन हर मुकाबले में उन्होंने compete किया बराबर, चाहे कोई भी टीम हो, पर वही होता था जीता हुआ मैच आपको लगता था जीते हैं, अरे कहाँ से हार गए पता ही नहीं चला। और एक नहीं, दो नहीं, ऐसे कितने मैच, उससे भी ज्यादा बहुत क्लोज। हाँ, बिल्कुल जीते हुए मैच आप वहां से आते थे। 2 आंकड़े जो है ना राजस्थान रॉयल्स का 2025 के सीजन में, उन्हें बहुत मतलब नाइटमेयर देगा, मतलब रातों की नींद खराब कर देगा। 9 और 6, क्योंकि 9 रन चाहिए थे 6 गेंदों में, और 3 बार ऐसा हुआ, एक में डबल था। 18 चाहिए थे 12 में, तब भी हारे, तब भी। बिल्कुल। और राजस्थान रॉयल्स की मैं बात करूं, जो अभी हमने टॉपिक छेड़े हैं, मतलब अश्विन, द्राविड, राजस्थान रॉयल्स, दोनों का एक सेकंड इनिंग्स था, पता है। ये वापसी कर रहे थे। राहुल द्रविड़ पहले राजस्थान रॉयल्स में थे, अब वापसी किए हैं। अश्विन पहले सीएसके में थे, अब वापसी किए हैं। दोनों का एक ही बार में पारी समाप्त हो गया है। कहते हैं ना, एक ये कहावत है ना, नेवर गो बैक टू योर एक्सेस, इट ऑलवेज हर्ट्स। बट एक चीज बताऊं, उसमें भी आप उनका रिकॉर्ड निकाले के, मैं आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट राहुल द्रविड़ फैन हूँ। उस दिन हमसे पूछा गया था सवाल, अगर आपको याद हो, स्पोर्ट्स टुडे में हम चर्चा कर रहे थे कि अपने टॉप ग्रेटेस्ट टेस्ट बैटर्स निकालिए अक्रॉस फॉर्मेट। मैंने तो उसमें राहुल द्रविड़ का नाम रहा, मैं कर रहा हूँ अक्रॉस कंट्री, डॉन ब्रैडमैन के साथ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, इन T20 क्रिकेट, खासतौर पर IPL में एज अ कोच उनका रिकॉर्ड लीव्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। दिल्ली के साथ जब वो थे, बहुत बुरा स्टिंट हुआ था, टीम वेंट थ्रू इट्स वन ऑफ द वर्स्ट फेज। राजस्थान के साथ पहला स्टिंट आपको याद भी होगा, वो टोपी निकाल के उन्होंने, कहाँ से टीम थी कहाँ जाके गिरी है, क्वालिफाई नहीं करती है, टॉप टीम एकदम नीचे गिरती है, मतलब अनफॉरगेटेबल सिनारियो। यहाँ वही राजस्थान टीम, ऑलमोस्ट वही टीम जो इतना अच्छा करी थी कुमार संगकारा के अंडर, राहुल द्रविड़ आते हैं, फिर आप डिप देखते हो। तो आई डोंट नो इसके पीछे रीजन क्या। अच्छा, ये वही राहुल द्रविड़ है जिनके अंडर इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता। बहुत हैरान करने वाला है। और मैं देख रहा था सर, ऑक्शन के बाद जैसे ऑक्शन हुआ, मेगा ऑक्शन हुआ, उसमें 4 बड़े प्लेयर्स राजस्थान रॉयल्स के, जिसमें बटलर थे, बोल्ट थे, है ना, चहल थे और अश्विन थे, 4 चले गए। मतलब इसमें से 2-3 खिलाड़ियों ने तो बहुत अच्छा रहा सीजन इस बार देखें तो, खास करके बटलर आपका, मतलब टॉप ऑर्डर कितना शानदार था संजू सैमसन के साथ, उनका या जायसवाल के साथ। फिर तो ये भी ब्लेम जा रहा है कि द्रविड़ ने आकर के राजस्थान को पूरा एक बार फिर से गडमड कर दिया। और मैं देख रहा था, मतलब एक किताब है इनकी, रत्नाकर शेट्टी की, आपने चूंकि जिक्र किया चैपल के ज़माने, जानता हूं मैं, है ना, 2007 में T20 वर्ल्ड कप से पहले का एक वाकया वो वहाँ याद करते हैं। उस किताब में उन्होंने लिखा है कि राहुल द्रविड़ कैप्टन हुआ करते थे, उसमें इंग्लैंड के दौरे पर टीम गई हुई थी वहाँ। इन्होंने कॉल किया कि भाई हम तेंदुलकर और ये गांगुली तीनों नहीं खेलना चाहते हैं T20 में। तो सम शॉर्ट ऑफ, मतलब उन्होंने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया था गांगुली को और उसको, उनको सचिन को, तो और उन्होंने कॉल कर दिया था। फिर अगले दिन सिलेक्टर से भी बात करी, दिलीप वेंगसरकर थे। तो सम शॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स इज इन्वॉल्व देयर, मतलब आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे क्या, मैं वहाँ पे था 2007 वर्ल्ड कप के दौरान, और वो वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप या दौर था इंडियन क्रिकेट का। मुझे वो याद है, इंडियन टीम हार गई थी। पहले तो बांग्लादेश से हारी, वो तो शौक था, लेकिन फिर भी आपके पास चांस था, और पोर्ट ऑफ स्पेन में था मैं, वो और इंडियन टीम वहीं बेस्ड थी। फिर आप जब श्रीलंका से हारे तो मतलब मातम का माहौल था। अच्छा, लेकिन आपको 3 दिन रुकना था, क्योंकि एक आउटसाइड चांस हो सकता था अगर बांग्लादेश बर्मुडा, हाँ, बर्मुडा उनको हरा देती। हालांकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो गया था एंड में लेकिन वो 3 दिन मैं टीम होटल में ही था। वो 3 दिन मुझे कोई खिलाड़ी बाहर नहीं दिखाया। मतलब आप होटल में होते हो, ब्रेकफास्ट में कोई आता है, नीचे मिलता है, कोई नहीं था। हर खिलाड़ी अपने रूम में, एक वो कहते हैं ना शक का माहौल होता है यार, कि मुझे आप पे भरोसा नहीं, आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, ऐसा हाल था। और उसमें टीम को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार हमारा साथ द्रविड़ ने नहीं दिया उतना जितना हमें देना चाहिए था। एक वैसी सिचुएशन थी। अब मैं द्रविड़ के नज़रिए से देखता हूँ, उन्हें में भी लगा। और मुझे याद आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, जब श्रीलंका से हारे, पोर्ट ऑफ स्पेन का वो मैच था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड करी।
मुझे नहीं लगता मैंने राहुल द्रविड़ को उससे कभी लो देखा। मुझे ऐसा लगा, बॉडी लैंग्वेज से नहीं वो ऑलमोस्ट रो रहे थे। अच्छा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे लगा बस आंसू नहीं आए उनके, लेकिन बात करने के तरीके से मुझे लग रहा था वो रो रहे। वो उनको हजम नहीं हो रही थी बात कि हम पहले राउंड में बाहर हो गए। इंडिया वो भी वर्ल्ड कप की वन ऑफ द फेवरेट्स था। उन्होंने 2 प्रैक्टिस मैच भी खेले थे, बड़े अच्छे खेले थे। वो जमैका में हुए थे, मैंने वो मैचेस भी कवर किए थे। वन ऑफ द फेवरेट था, बहुत बड़ा शौक था। अब जब एक थोड़ा डिस्ट्रेस का माहौल आता है, मैं नहीं कह रहा कि ये सही है या नहीं है, अब किसी को लगा मैं इसको ट्रस्ट नहीं करता। अब आप द्रविड़ के नज़रिए से लगे, उन्हें लगे कि यार शायद प्लेयरों ने, क्योंकि वो इतना गुस्से में है कोच से, उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था। उन्होंने दे हैव लेट मी डाउन, है ना। तो वो जब एक डिस्ट्रेस का माहौल, कहीं ना कहीं मुझे राहुल द्रविड़ के लिए लगा, और वो कुछ इस तरह के शख्स हैं। मतलब मैं उनके साथ कई बार समय बिता चुका हूँ टॉस वॉज में। कोई चीज़ होती थी ना, मैं उनके साथ बात करता था, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, तो वो कहते थे तो उसकी बड़ी बात, मैं उनकी तारीफ नहीं कहता था, तो क्या इसमें बड़ी बात है, तो ये तो मेरा काम था कर। मतलब वो उस तरह के शख्स हैं उनको। तो अब वो उस तरह के, जब उनको नहीं लग रहा ये बड़ी चीज़ है, इसको यार आप इतना क्यों प्ले कर रहे हो इसको। अब वो किसी और के लिए होता है जिसको शायद अच्छा लगे, उनको फिर उनका नज़रिया वही रहता है कि यार तो क्या हो गया। अब आप उस वर्ल्ड कप में जाएं, अगर राहुल द्रविड़ ने वैसा कहा होगा तो आप कहाँ, आप समझिए उनके किस जगह से आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि नहीं यार ये टीम बिखर चुकी है, ये टीम का वो एटमॉस्फेयर है ही नहीं। चाहे उसमें वो भी रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कोच भी रिस्पॉन्सिबल है, हो सकते बाकी प्लेयर्स भी हैं। अब ये सिचुएशन कैसे होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती ना। मैंने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, आपने इन रिटर्न कुछ कहा, मुझे और बुरा लगा, उससे डबल वैसी चीज़। तो उन्हें उस वक्त लगा कि टीम को एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है, और शायद उसको ध्यान में रखते उन्होंने कहा नहीं यार आप ना नई टीम बना लो, नई टीम बनाओ, ये इंडिया के लिए। अब वो इंडिया के बेहतरी के लिए भी कह रहे होंगे, हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को भी, वो एक्चुअली अपने आप को भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड बाकियों के लिए लग रहे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है आप उस तरह से नहीं सोचते, आपको लगता है ठीक है भाई, तुम्हें लगता है नहीं हो, मुझे तो लगता है मैं उतना अच्छा दे सकता हूँ। लेकिन मैं उनको ये इसलिए बेनिफिट ऑफ द डाउट दूंगा, उन्होंने खुद आके, और मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी वर्ल्ड कप के बाद, मैं वापस आया इंडिया टीम के साथ, क्योंकि यहाँ बड़ा हंगामा था, ग्रेग चैपल को निकाला गया, फिर वो मीटिंग हुई मुंबई में, मैं वहाँ भी गया। वहाँ पे उन्होंने खुद कहा, बीसीसीआई की नहीं था उनको जाने के लिए, क्योंकि उनका अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड देखो बड़ा अच्छा था, उन्होंने बड़ी अच्छी की थी। एक बुरा टूर्नामेंट हो गया, द्रविड़ का नाम भी बहुत बड़ा था, तो बीसीसीआई का ये मानना था कि यार आप कंटिन्यू करो। ग्रेग चैपल के साथ जो कोर इशू हो रहा था उनको हम करेंगे, नया कोच आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, न्यू कंटिन्यू, आप ही वो कैप्टन हो। राहुल द्रविड़ ने कहा था नहीं, मेरे को भी जाना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर टीम गई है, जैसे होता है ना ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, कई रेलवे मिनिस्टर हैं जो कहते हैं नहीं भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आई विल रिजाइन। कई होता है मैं क्या करूँ भाई, मेरी थोड़ी गलती है, मैं तो नहीं जा रहा, चला रहा था ट्रेन। हाँ, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे जाना है। तो वो स्टैंडर्ड जो अपने लिए सेट करते हैं वो बाकियों के लिए भी कर रहे थे। हो सकता है कि वो अपने आप को समझा सकते हैं मैं इतना अपने आप पे हाश क्यों हूँ। मैं वही कहता हूँ, वो राहुल द्रविड़ कई बार आपको लगता है हाश है, लेकिन वो ये नहीं कि सिर्फ आपके साथ है और खुद मलाई खा रहे हैं, वो अपने साथ भी बड़े कठोर इसका हैं। सर एक ये भी जाता है ना कि आपने क्या सचिन तेंदुलकर से पूछा या फिर सौरव गांगुली से पूछा, आपको हो सकता है एक जो मैं सिक्के का दूसरा पहलू वो मैं बता रहा हूँ, जो मुझे लगा या बहुत सारे फैंस को भी लगा कि ये भी लगता होगा राहुल द्रविड़ को कि मैं तो भाई T20 की स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं हूँ, हो सकता है तेंदुलकर खेल जाएं, हो सकता है गांगुली खेल जाएं, तो मे भी उनको ये भी लगा हो। नहीं, एक चीज़ पहली बात, उस वक्त ना T20 और इतना डिस्टिंक्शन नहीं थी, तो ऐसा कहना कि राहुल द्रविड़ T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है शायद गलत होगा, क्योंकि तब तक T20 क्रिकेट क्या इवॉल्व ही नहीं हुआ था। आप सिर्फ एक ही मैच खेला था, बाय द वे वो मैच भी मैंने कवर किया था, 2006 साउथ अफ्रीका में हुआ था। तब तक भी आपको कोई आइडिया नहीं था, और ऐसे कोई वो, बाय द वे राहुल द्रविड़ एज एन ODI बैटर जबरदस्त उनका रिकॉर्ड है, तो ऐसा कोई वो था नहीं। बाद में 3-4 साल 11 में उन्होंने जब अपना T20 फर्स्ट मैच खेला है राहुल द्रविड़ ने, वो भी मैं ग्राउंड पे था, कार्डिफ में वो मैच हुआ था, जहां उन्होंने अपना डेब्यू और रिटायरमेंट एक ही दिन किया था। वो थे नहीं, वो खेलना नहीं चाहते थे, उसके लिए वो टीम की ऐसे परेशानी थी, सिलेक्टर ने उनका नाम ले लिया। बाद में उन्होंने कहा यार मेरे को क्यों डाला है टीम में, तो उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ नहीं, आप खेलोगे, तो उन्होंने वो एक मैच खेला था। तो तब ये कहना कि वो T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं थे वो भी गलत होगा। लेकिन हाँ, ये बात भी आपकी सही है कि उन्होंने बाकियों के लिए डिसाइड क्यों किया। लेकिन यहाँ मैं BCCI को बताता हूँ, भाई वो कप्तान है, वो अब एक फेस है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने आके एक फीडबैक अपना दिया, उसके बाद भी BCCI पर ही निर्भर था। BCCI कह सकता था नहीं यार ठीक है आपने मुझे फीडबैक दिया, क्योंकि आप उस वक्त टीम के लीडर थे, मैंने आपका फीडबैक लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है मैं फिर भी कुछ पुराने प्लेयर्स के साथ जाना चाहूँगा, दैट विल गिव मी द बेस्ट चांस।
कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार ये फीडबैक सही है। देखिए अब इन हाइंडसाइट तो वो सही भी प्रूव हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर सचिन तेंदुलकर वो खेलते वर्ल्ड कप या सहवाग खेलते तो अब जब सहवाग तो गांगुली खेलते तो आप नहीं जीत पाते, लेकिन फिर भी क्या पता, बट आप जीत गए, आप जीते इन द सेंस वो उनका फीडबैक था, उन्हें भी लगा कि हाँ शायद ये बात ठीक है। अच्छा उस वक्त ट्रूथ बी टोल्ड अब ऐसा लगता है, आपने सौरव और सचिन से नहीं पूछा, लेकिन ना उस वक्त उनका भी इतने डाउन थे ना वो, कि आई डोंट थिंक उनके जहन में भी उतना था T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि और दूसरी बात तब तक T20 वर्ल्ड कप तो हंसी मजाक में ही बात हो रही थी, किसको क्या पता था कितना बड़ा टूर्नामेंट है। वो वैसा होता है ना जैसे आप अभी जिम्बाब्वे में टूर भेजते हो तो एक दूसरी टीम भेज देते हो ना खेलने, आयरलैंड भेजते हो, कुछ उस तरह ही था। तो अब ये कहना कि यार अरे मैं काश चला था, वो आफ्टर द इवेंट आपको लग रहा है। नहीं वो सब बातें हैं सर, बट जो उस समय मीडिया की सुर्खियां जो आई थी वही थी कि सीनियर प्लेयर्स ने खेलने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है। देखिए आप सचिन तेंदुलकर का भी देखें, बाय द वे, आप मुझे नहीं लगता कि सिर्फ राहुल द्रविड़ के कहने पे हुआ था, कुछ कहीं हद तक सचिन तेंदुलकर ने भी कहा था, क्योंकि ये बात सचिन ने खुद कही है कि जब उनसे पूछा गया कि हम 2007 की नई टीम भेज रहे हैं, अगर सचिन चाहते जाने के लिए, वो कहते नहीं मैं तो जाऊंगा, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, बल्कि उन्होंने MS धोनी का नाम सजेस्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि, और सचिन तेंदुलकर उस वक्त कोई चीज़ नहीं थी, मुझे अगर अभी भी पूरी चीज़ें याद है, आई थिंक शरद पवार का उस वक्त टाइम चल रहा था, वो काफ़ी कंसल्ट करते थे सचिन तेंदुलकर से। तो ऐसा नहीं था कि राहुल द्रविड़ ने आके कह दिया कि सचिन और गांगुली को मत भेजो और BCCI ने कर दिया। उन्होंने उनके भी फीडबैक लिए होंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी, जैसे मैंने कहा, बट गांगुली का मुझे याद है सर, गांगुली ने पब्लिकली इसको डिनाई किया था कि हाँ उनसे नहीं कहा फिर गया। भी हुआ हो। लेकिन एक बार अब फिर वही बात है, अगर एक बार सचिन और द्रविड़ दोनों ने एक हामी भर दी है कि नहीं यार एक युवा टीम भेज दो, और उस वक्त सौरव गांगुली का सितारा उतना बुलंद नहीं था। वो तो कमबैक कर चुके थे ना, 2005 में अच्छा खेल रहे थे। हाँ, लेकिन सितारा बुलंद की बात वो नहीं होता कि कमबैक कर चुके हैं। व्हाइट बॉल में तो ठीक ठाक खेल रहे थे। सितारा बुलंद का मतलब वो भी नहीं होता पीक पे नहीं, उसका मतलब ये भी नहीं होता आप पीक पे हो, उसका मतलब ये होता है आपकी कितनी चल रही है। तो प्री 2005 अगर सौरव गांगुली कुछ चाहते, जगमोहन डालमिया प्रेसिडेंट है और कोई चीज, तो आपका टाइम की भी बात होती है ना भाई। MS धोनी जब श्रीनिवासन प्रेसिडेंट थे, जो टीम बना सकते थे, जब कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स आए शायद उतनी पावर नहीं थी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, सारे ग्रह नक्षत्र एक साथ नहीं। एग्जैक्टली बात है। सो इसीलिए देखिए द्रविड़ एनिग्मा है, T20 कोचिंग में तो एनिग्मा ही है। तो उनका जाना इट्स बेटर फॉर राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं, रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे थे, और जब भी वो थे रिजल्ट्स तब भी नहीं आ रहे थे। सेकंड इनिंग्स में भी उनके रिजल्ट्स तब भी नहीं आ रहे थे। तो और संजू सैमसन ही टिपिंग पॉइंट था मुझे लग रहा है। आप इस तरीके से किसी भी एक कैप्टन, एक कोर मेंबर ऑफ द टीम को ऐसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप, सिंपल बात है। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात कर रहे हैं कि कितने सपोर्ट किया था। आई थिंक इवन जब केरला और संजू सैमसन के बीच वो बहस है, तब उन्होंने राहुल द्रविड़ को कंसल्ट किया था शायद कि तुम थोड़े बहुत ध्यान से कदम फूक फूक के रखना है इस पूरे मामले में। तो केरला में तो जमे हुए हैं संजू सैमसन, भले ही उनके पिताजी कुछ कहे, लेकिन है वही से तो उनका रास्ता है, क्योंकि कोई और स्टेट में जाएंगे, हर कोई करुण नायर नहीं बन सकता है, हर कोई पता नहीं हनुमा विहारी और विजय शंकर कैसे अपना ये करेंगे त्रिपुरा में, पता नहीं ना। त्रिपुरा तो अभी एलीट में है, लेकिन वो कितना धूम मचा देंगे रणजी में और बाकी के इवेंट्स में पता नहीं है ना। इसलिए ठीक है, जो हुआ, अगर राजस्थान रॉयल्स 26 में अच्छे करते हैं तो बोलेंगे सही है, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। एक आखिरी टॉपिक उसको संक्षेप में अपन निपटाते हैं, क्योंकि हमें खत्म भी करना है। रोहित शर्मा का फिटनेस टेस्ट निकल आया है। ही हैज पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। स्कोर तो नहीं बताया ना, एक बार विराट ने बता दिया था, विराट ने बता दिया था ना। मिलाड कोई शक है कि वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे? नहीं, विराट ने एक बार इंस्टाग्राम पे बताया था ना जो हाँ, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने इतने नाराज होने पोस्ट ही डालनी बंद कर दी, पर्सनल पोस्ट देख लीजिए सब, जो मुझे लगता है उस वक्त गलत भी था। तो लाइक पे भी हंगामा हो जाता है, एक बार किसी को लाइक कर दिया, मुझे नहीं समझ आता ये कौन सा बड़ा ट्रेड सीक्रेट है यार, कि आप अपना ही स्कोर डाल रहे हैं। पूरी टीम की तो शीट उन्होंने डाल नहीं दी थी कि आप पहली बात अगर डाल भी दो, मुझे वैसे लगता है अगर आप पूरी टीम का रिजल्ट मीडिया के सामने रख भी दो तो क्या प्रॉब्लम है भाई? एक आप ही की टीम है और वो जनता की ही टीम है, अगर उनको पता है कौन कितना फिट है तो उसमें क्या है। चलो आपको एग्जैक्ट स्कोर नहीं डालना, आप एक ओवरऑल तो दे सकते हो किसने पास किया है, एक प्रेस रिलीज हो आ सकती है, वो भी नहीं बनाते, एक स्टेट सीक्रेट है।
चलो आप वो भी नहीं बताते, कोई एक शख्स है जिसने अच्छा किया, अपने प्राइवेट इंस्टाग्राम में वो डाल रहा है, उससे भी आपको परेशानी है। अगर हम अपने इंडियन क्रिकेट टीम और बोर्ड से प्रोत्साहित है ना, ये नियम जो है ना कि आप कैसे रिजल्ट्स चेन्नई ने तो नहीं बताया हमको ये नियम नहीं करने के लिए, हमारे BCCI स्कूल्स में ना ये लागू होना चाहिए। मार्क्स नहीं एग्जाम बताने। मार्क्स लगाओ ही मत नोटिस बोर्ड पे। भाई अगर मुझे 60% मिला है और मैं देखता हूँ किसी को 90 मिला है, तो उस दिन मतलब एकदम वो जो कोलावेरी है ना, वो हो जाएगा ना यार, पूरा स्कूल और उसके सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। नहीं, वो कहते हैं ना कि अपने पास ना फेल से दुख उतनी खुशी नहीं होती, हमारे दोस्त को दोस्त, ज्यादा हाँ, मिलता है तो उससे ज्यादा थ्री दुखी इडियट्स में जो दोस्त dialogue फर्स्ट था कर जाए वो, तो ज्यादा हाँ, ज्यादा दुख होता है। ज्यादा दुख होता है। ये जो है नियम स्कूल्स में लागू होना चाहिए, कॉलेजेस में, इंडिया में। भाई रिजल्ट डिक्लेयर ही मत करो बाहर। बट सर ये जो अभी एक नया टेस्ट भी ब्रोंको टेस्ट लेकर के आए थे, उस पर बयान भी आए खिलाड़ियों के कि भाई रोहित शर्मा को साइड लाइन करने के लिए, हटाने के लिए लेकर के आया गया। तो बट पास करके दिखा दिया दिया और उन्होंने। दोनों कर दिए। अब तो क्या मतलब उनका फेट सील्ड है 2027 वर्ल्ड कप तक। यार मैं तो इसीलिए मैं बोल रहा था, कोई शक नहीं, पहली बात तो ये टेस्ट तो मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। आपको टेस्ट लेना चाहिए गेम खेल के, ठीक है ना। आपको प्लेयर का टेस्ट अगर करना है, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो बैटर हो, आप उसको को ये सब, ये मतलब ठीक है, आपको फिटनेस अपनी मेंटेन करनी है वो ठीक है, लेकिन क्रिकेट इज़ नॉट लाइक फुटबॉल, क्रिकेट इज़ नॉट लाइक हॉकी। क्रिकेट वो वैसा गेम नहीं है। वहाँ पे मुझे पता चलता है आपको वो GPS वो ट्रैकिंग क्यों रखते हैं, हॉकी और फुटबॉल में क्यों रखते हैं, उनको पता लगाना है कि एक खिलाड़ी की ऑप्टिमम रनिंग जो है, अगर एक मैच में वो 10 किलोमीटर दौड़ रहा है, उनको लगता है 7 किलोमीटर पीक परफॉर्म कर सकता है, 7 से जैसे आगे बढ़ता है तो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो होता जाता है। है। तो वो ये मैनेज करते हैं कि हर आदमी 7 पे रहे, तो आपका रोलिंग सब्स्टिट्यूशन हॉकी में करते रहते हैं ताकि सबका मेंटेन हो। तो उसके पीछे एक लॉजिक है, yes। मुझे समझ आता है, टीम गेम है, आपको एक साथ चलना है। फुटबॉल में भी आप क्या करते हो, पूरे वीक का मैनेज करते हो, भाई अप एंड डाउन आपका परफॉर्मेंस कैसे जा रहा है, और डिपेंडिंग ऑन कि अब आपको पूरे वीक का वर्कलोड देखना है, या 10 दिन इतने मैचेस आ रहे हैं, मैं कैसे मेसी को डिवाइड करूँ, आप वो सब चीज़ें देख के करते हो। या अगर वो मैच खेल भी रहा है और आपको यूटिलाइज करना है, तो आप उसको कहते हो यार ठीक है। बल्कि बाय द वे मैं उसमें बताऊँ, फुटबॉल में भी लोगों को पता नहीं होगा, जैसे मेसी है, अगर वो लगातार हर मैच खेल रहा है, उसको 90 मिनट ही खेलने, तो वो चाहते हैं वो हर मैच 90 मिनट खेले, तो उसका जो वर्कलोड ईच मैच में वो कम है। हो सकता है 2-3 प्लेयर जो मिडफील्डर हैं आपके, वो ज्यादा लोड उठा रहे हैं, वो कम उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके स्किल के लिए उसको उतने लीवे दे रहे हो कि यार ये अपने स्किल से 2-3 मैच में इतने अफेक्ट कर लेगा कि आप वर्कलोड कम भी उठाते हो, कोई बात नहीं, बाकी आपके लिए रनिंग कवर करेंगे, बट आपको चाहिए। तो कह रहा हूं, जो फुटबॉल जैसे गेम में आप फॉर सम थिंग्स आप ये देखते हो, तो यहाँ आप लकीर के फकीर क्यों बने हो कि आपको ये पास करना है, ये टेस्ट, वो पास करना है, वो टेस्ट। मेरा कहने का मतलब है, अगर रोहित शर्मा आपके बेस्ट कप्तान है तो है ना, बिल्कुल, तो आप उसको रखिए ना। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ एकदम ही अनफिट है वो अलग बात है, वो उसके लिए आपको ब्रोंको वोंको करने की जरूरत नहीं है। आप बोलो यार आप 2 मैच खेल लो विजय हजारे में, मैं आपकी फिटनेस के लिए देख रहा हूँ। आपने 2 मैच खेल लिए जहां आप दौड़ के फील्डिंग कर रहे हो, रन बना रहे हो, रनिंग बिटवीन द विकेट करो, खत्म बात, फिनिश। और आपको क्या करना है, आप उसको 800 मीटर में ओलंपिक्स में थोड़ी दौड़ाना है कि भाई वो उसमें जीतेगा नहीं। सेम विद विराट कोहली, हालांकि विराट तो सारे टेस्ट कर देंगे पास, बट विद एज आपको थोड़ा सा कंसेशन करना पड़ता है। आज आप मुझे बताएं, क्या आप कह रहे हो मेसी जो आज के ज़माने में है, उनकी फिटनेस क्या 22 साल के अर्जेंटीना प्लेयर के साथ बराबर होगी? कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं। आप उनसे करा लो ये बीप टेस्ट है, वो नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं अर्जेंटीना का कोच हूँ, आज टीम बनाऊंगा, उनको खिलाऊंगा नहीं, बिल्कुल। मैं उसको कहूंगा भाई तू ऊपर ही घूमते रहे, द्वारा पीछे भी मत आ डिफेंड करने, वहीं रहे, उसको 2-3 टच में उसने मैच डिसाइड कर देना है, खत्म बात है। तो वो करते भी हैं, बहुत ऐसे यूटिलाइज करते भी हैं। पर आपने एक ये चीज़ बनाई, तो मैं उसके तो खिलाफ ही हूँ टेस्ट के। दूसरी बात, अब रोहित शर्मा ने चलो वो टेस्ट भी पास कर लिया, तो उस टू आंसर योर क्वेश्चन, आंख बंद करके रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना मैं कल्पना नहीं कर सकता 2027। अगर आपको बेस्ट टीम बनानी है, आपको ऐसे ही और टीम बनानी है, तो फिर तो आप 5 प्लेयर भी हटा दो। अब इंडियन क्रिकेट में इतना टैलेंट है कि आप 2 टीमें भी बना सकते हो, तो आप बना लो। बेस्ट टीम बनानी है तो आपके बेस्ट कप्तान इस वक्त रोहित शर्मा ही है, आपके बेस्ट, और एज अ बैटर भी वो एक अलग इम्पैक्ट दे देते हैं। विराट के तो मैं क्या ही बताऊं, बैटिंग में वो इस वक्त भी शायद वनडे क्रिकेट के नंबर 1 बैटर होंगे वर्ल्ड में, खत्म बात। सिद्धार्थ कुछ कहना चाहेंगे इसमें? कोई शक था मिलॉर्ड की, चाहे वो टेस्ट हजारों टेस्ट भी अगर रिपोर्ट क्यों आ रही थी कि नहीं जा रहे हैं वो, ये ऑस्ट्रेलिया में उनका लास्ट है दोनों का, ये मुझे पता नहीं, ये खुराफाती क्यों हो रहा है हर विराट कोहली रोहित शर्मा के केस में। आप दोनों देखिए, जब वो रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे थे,
T20 है इसमें, ठीक है, अचानक उन्होंने ये किया, सही बात है, लेकिन इनके टेस्ट मैच से खुराफाती चालू होने लगा कि भाई रोहित ने तो अपना लास्ट टेस्ट खेल लिया, वो किया, ये किया। अब आखिरकार वही हुआ, एक इंस्टाग्राम पोस्ट से बिना कोई सेलिब्रेशन, बिना कोई ये कर दिया रिटायरमेंट अनाउंस। उसके बाद तो #269 साइनिंग ऑफ हो गया था, बड़ा बवाल। तो पता नहीं चल रहा ये खुराफाती क्यों चल रही है कि भाई ओडीआई में विराट और रोहित नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो ये क्या मतलब सिर्फ मीडिया की तरफ से उछाला गया है या फिर कहीं अगर हम अपने सूत्रों के हवाले से चीजें निकल के आ रही देखिए हैं? गिरेबान में जाके देखेंगे तो वही चीज बार बार आती है, सूत्र सूत्र सूत्र। अब क्या कहेंगे इन बट सूत्रों का का? सिरा तो कहीं से जुड़ता है ना। कहाँ? ये तो आप लोग भाई बेहतर बताएंगे। ऐसा है कि ये गोल गुंबद बिल्डिंग है। इसमें देखिए कई लोग हो सकते हैं, देखिए सूत्र क्या है, बीसीसीआई के जो अधिकारी होते हैं उनमें हो सकता है कईयों को लगाओ कि भाई आगे, देखिए इसमें भी तो पॉलिटिक्स चलती है। ये हो सकता है किसी को लगता है भाई ये है, इसलिए मेरे यहाँ फीता काटने नहीं आया मेरे फंक्शन में, तो यार इसका हाँ ऐसा होता है, आप माने। तो वो खबरें, अब आप कैसे इंडियन क्रिकेट की जो भी चीज़ है एक बैकलैश होता है, सबसे पॉपुलर स्पोर्ट है, सब लोग देखते हैं, तो आप सीधा नहीं किसी को कुछ कर सकते हो, आपको माहौल बनाना पड़ता है। तो आप माहौल ऐसे ही बनाते हो, भाई ये ले लीजिए, ये खबर है, ये इनका आखिरी है, तो धीरे धीरे बिल्ड होता है। फिर आपके एटलीस्ट वो अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, एक प्लांट हो जाता है सीड। शुरू में आप उससे कहते हो नहीं मैं बिल्कुल नहीं मानता है, फिर धीरे धीरे हो सकता है 1-2 मैचेस में रन नहीं आया, फिर आप भी सोचने लगो हाँ यार वो कह तो ठीक ही रहे थे। एक सीडी तो डालना है आपके जहन में, तो वो उस तरह से होता है। बट इवेंचुअली देखिए एक अच्छी चीज़ है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक अच्छी चीज़ है कि आपके उसमें सेलेक्टर्स का बड़ा रोल है, आपके कोच का उसमें रोल होता है। और बीसीसीआई चाहे खबरें कितनी भी डाल दे, सिलेक्शन में बड़ा मुश्किल होता है कुछ करना। ज़्यादा से ज़्यादा बीसीसीआई प्रेसिडेंट के पार ये होती है कि यार आपने जो टीम चुनी है, कप्तान ये नहीं वो है, आप इसको कप्तान को अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसमें बीसीसीआई का रोल होता है, क्योंकि वो आपका मेन लीडर है, वो एक लंबे प्लान के तहत चलता है। तो आपको बीसीसीआई प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होती है, लेकिन 15 तो आप जो है सिलेक्टर पे है। मुझे तो याद नहीं आता, और ये बीसीसीआई की अच्छी चीज़ भी है, मुझे ये नहीं याद आता स्टेट क्रिकेट में कितना भी करप्शन हो, जो है टीमें ऐसे बन जाती हैं कनेक्शन से, लेकिन एटलीस्ट एट अ नेशनल लेवल, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल है, इतनी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है कि आज तक तो मैं नहीं सुनता कि बहुत बड़े 19-20 हो जाए कि यार ये, वो भी ऐसा कि मतलब 2 प्लेयर दोनों डिजर्विंग है, बड़ी फाइट हो गई, 13-14 आपने पिक कर लिया, 15वें के लिए लड़ाई है, इन दोनों के बीच लड़ाई है, तो फिर कुछ हद तक फिर भी हो जाए कि यार ये है मेरे जोन का है, ये जिसमें भी आपको इतना बड़ा शॉक नहीं लगेगा। जो भी है ये महापुरुष जो भी ये कर रहे हैं, वो यही डायलॉग बोल रहे हैं संस्कार के, वो बैर का बीज बोया जा चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। यही कर रहे हैं ये लोग, यही कर रहे हैं कि भाई 2027 नवंबर जोहान्सबर्ग अगर इंडिया फाइनल पहुंचती है तो बस आप तारीख 19 देखेंगे, ना हो, आप देखेंगे रोहित और विराट को, और उसके बाद जूते टांग देंगे अपने वो। एक अध्याय खत्म हो जाता है, एक सभ्यता खत्म हो जाती है, यस, एक युग का युग अवसान हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है, पॉडकास्ट को भी यहीं रोकते हैं फिर, है ना। हालांकि अगले हफ्ते अपन जारी रखेंगे अपनी जो डिस्कशन होती है, बकैती जो होती है वो जारी रखेंगे। आप लोगों को ये हमारी बातचीत अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाइए, अच्छी नहीं लगी तो अनलाइक भी कर सकते हैं जो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। बिल्कुल। और कमेंट करिए, कुछ हमसे रह गया, छूट गया बातचीत में, तो आप लोग अपने सवाल भी भेज सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। जो लोग सिर्फ ऑडियो पर सुन रहे हैं वो हमें radio@aajtak.com पर फीडबैक भेज सकते हैं। ऑडियो पर आप हमें स्पॉटिफाई पे, जियो सावन पे, एप्पल पॉडकास्ट पे सुन सकते हैं। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिए, सुनते रहिए, देखते रहिए बल्ला बोल। नमस्कार।